Hello students, today we will read chapter number 5 in English, My grandmother and I, मेरी दादी माँ और मैं, दादी माँ या नानी माँ. My grandmother Shakuntala never went to school and she could not read. मेरी जो दादी माँ थी, नानी माँ थी, उनका नाम शकुंतला था और वो कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी. Every Wednesday the magazine कल्याण would come to our house I would read the next episode of मनन करने योग्य to her. हर बुधवार को हमारे घर एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था कल्याण और मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड जो था कहानी का मनन करने योग्य नानी माँ को पढ़ के सुनाती थी. शी वुड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन होता है एकाग्रता. वो बड़ी एकाग्रता के साथ सब कुछ ध्यान से सुनती थी. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. और उसके बाद वो पूरा जो भी सुनती थी उसको अपने दिल में दोबारा दोहराती थी अपने मन में. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड एंड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद देम. और कहानी में आगे क्या हुआ ये सब सुनने के बाद वो मंदिर के प्रांगण में अपनी सहेलियों से के पास जाती थी, मिलती थी उनसे और अगले एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करती थी. वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज. एक बार मैं अपने पड़ोसी गांव में अपने कजन्स की शादी में गई थी. कजन्स बोलते हैं चचेरे भाई बहनों को. इन दोज डे वेडिंग वर ए ग्रेट इवेंट. उन दिनों शादी जो थी ग्रेट इवेंट था. We children enjoy ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. सभी जो थे बड़े शादी में व्यस्त थे, इसीलिए हमने काफ़ी शादी में एंजॉय किया और आज़ादी से खाया और आज़ादी से खेले. I went for a couple of days but ended up staying her for a week. मैं वहाँ 1-2 दिन के लिए गई थी लेकिन मैं वहाँ पूरे 1 हफ्ता रुकी. When I come back to my village, I saw my grandmother in tears. मैं जब अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू थे. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. मैं आश्चर्यचकित थी कि मैंने कभी भी कितनी मुश्किल आ गई सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में उन्हें रोते हुए नहीं देखा. What had happened? I was worried. अब क्या हो गया, मैं चिंतित हुई. नानी इज एवरीथिंग ऑल राइट. मैंने कहा नानी सब कुछ ठीक है. शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड सून फॉरगॉट ऑल अबाउट इट. मैं कुछ समझी नहीं और फिर मैं सब ये भूल गई. एट नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. खाना खाने के बाद रात को हम सब ऊपर छत के ऊपर सोने के लिए गए. इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून. ये गर्मियों की रात थी और पूर्णिमा का दिन था जिस दिन चांद पूरा निकला था. नानी केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. नानी मेरे पास आई और बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. उन्होंने अपने स्नेह भरे हाथों से मेरे माथे को छुआ. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर. मैंने महसूस किया मुझसे कुछ कहना चाहती है. फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है. When I was a young girl, I lost my mother, said नानी. There was nobody to look after and guide me. नानी ने कहा कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ गुजर गई थी, उन्हें खो दिया था मैंने और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन के लिए नहीं था. My father was a busy man. मेरे जो पिताजी काफ़ी व्यस्त व्यक्ति थे. In those days, people were never considered educational essentials for children. कि उस टाइम के जो लोग थे उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि लड़कियों की शिक्षा आवश्यक हो. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई. एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स की लड़कियों की शिक्षा आवश्यक नहीं थी और मैं कभी स्कूल नहीं गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मैं छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. मैं काफ़ी व्यस्त हो गई. लेटर I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding of all of you. कि उसके बाद मेरे grandchildren हो गए और मैं हमेशा उनके लिए खाना बनाना और उनको खिलाना, मुझे यही काफ़ी इसी में खुशी महसूस होने लगी. At times I used to regret not going to school. मुझे काफ़ी अफसोस था कि मैं स्कूल नहीं गई. So I made sure that my children and grandchildren studies well. इसीलिए मैं चाहती कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो सभी अच्छी तरह से पढ़ें.
I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी 62 साल की जो नानी माँ है वो मुझे सब क्यों कह रही है। ये 12 ईयर ओल्ड कि मुझे 12 साल की को ये सब बातें क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, और रात के समय आधी रात को अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी क्यों सुना रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली and there had to be some reason why she was talking to me. मैं उन्हें बेहद प्यार करती थी, इसीलिए यही कारण है कि मैं उनकी वो मुझसे बातें कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैं उनके चेहरे को देख रही थी। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और वो काफ़ी नाखुश थी, उदास थी, और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आई लेन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनके आगे झुकी और उनके हाथ को पकड़ लिया। नानी, डू नॉट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। मैंने कहा, नानी आप रो मत, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे द कल्याण कम एज यूजुअल, तुम जानती तुम यहाँ नहीं थी लेकिन कल्याण आती थी। आई ओपन द मैगजीन, मैं मैगजीन को खोलती थी। आई सॉ द पिक्चर दैट कंपेनियंस द स्टोरी ऑफ मनन करने योग्य, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन। मैं पिक्चर्स को देखती थी लेकिन जो मनन करने योग्य स्टोरी है उसमें क्या लिखा है मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे क्या लिखा था वो मेरी समझ में नहीं आया। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village to read for me, but मैं गांव में किसी को भी कह सकती थी कि वो मेरे लिए उसे पढ़े, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, लेकिन मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती। आई फेल्ट सो डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैंने अपने आप को काफ़ी निर्भर और असहाय महसूस किया। वी आर वेल ऑफ, बट वॉज इट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मनी व्हेन आई कैन नॉट बी सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन ये सब तो मेरे लिए बेकार है, ये पैसों का क्या फ़ायदा जब मैं अपने आत्मनिर्भर ही नहीं हूँ। ओके, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू लर्न टू रीड हिंदी फ्रॉम टुमारो, इसलिए मैंने निश्चित किया है कि मैं कल से हिंदी पढ़ना सीखूंगी। नानी, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न टू रीड, नानी इतने 62 की एज में आप पढ़ना सीखेंगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड आर रिंकल्ड एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, और आपके हाथों पे झुर्रियाँ आ चुकी है, और आप किचन में इतना काम करती हैं। Childishly, I made fun of her, but she just smiled and said, "For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle." कि बचपन में जो क्या है, मैंने उनकी बातों पे मजाक में लिया, बट वो मुस्कुराती थी। उन्होंने कहा, "फॉर ए गुड", यही एक कारण है, इफ़ यू डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि कितना अगर तुम्हारा निश्चय दृढ़ है तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। डिटरमाइन होता है निश्चित, हम कोई चीज़ का किसी काम के लिए निश्चय करते हैं, दृढ़ करते हैं, उसे बोलते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, कि मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं ये सब करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, और सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन से मैंने उनकी ट्यूशन स्टार्ट की, उन्हें पढ़ाना शुरू किया। नानी वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, नानी काफ़ी अद्भुत विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, कि जितना भी उन्हें बड़ा से बड़ा काम दिया जाता वो फटाफट उसे कर लेती थी। शी वुड रीड रिपीट होमवर्क, शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट बार बार दोहराती थी, लिखती थी और उसे मनन करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एक टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरी पहली विद्यार्थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, मैंने बचपन में जब मैंने सोचा कि मैं एक दिन आई वुड बिकेम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस, मैं बड़ी होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स, और मैं पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाऊंगी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स की साल में 100 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। मैंने एम लिया कि मैं बड़ी होकर एक टीचर बनूंगी और सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी। ओके, आज हमने चैप्टर रीड किया, आप सभी से रीड करना। बाय।